हेलो फ्रेंड्स, आज आपके 25 टॉप क्वेश्चन हैं जो आपके CGL आपके बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन इस तरीके के हैं, आप देखोगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो अब आने वाले हैं, इतनी सारी वैकेंसीज निकलने वाली हैं, उनमें इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सेकंड जगदीप धनखड़, थर्ड वेंकैया नायडू या फिर डी मोहम्मद हामिद अंसारी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और ये आपके 13 मई कब 13 मई 1952 को इन्होंने पदभार ग्रहण इन्होंने किया था। ओके, और इन्होंने क्या है 10 साल तक 10 ईयर तक इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद पे कार्य किया था, और बाद में ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बन गए थे। नाउ नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? फिलहाल जो अब हैं वो कौन है? CP राधाकृष्ण, सेकंड ऑप्शन आता है वेंकटरमन, सी ऑप्शन आता है शंकर दयाल शर्मा, या फिर डी ऑप्शन आता है श्री के आर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि CP राधाकृष्ण। आपको वर्तमान में जो है उसके बारे में तो पता होना चाहिए कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, आपके मंत्रिपरिषद कौन है, मतलब सबके बारे में जो वर्तमान की आपकी इंफॉर्मेशन है वो हर किसी को पता होना चाहिए कि करंट में क्या चल रहा है आपका। ओके, ठीक है। और आपके CP जो राधाकृष्ण है, इनका जन्म जो है 4 मई 1957 को इनका जन्म हुआ था। ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और 2024 में 2024 में महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल भी बने थे, और फिलहाल फिलहाल ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति को प्रति माह वेतन कितना प्राप्त होता है? A 4 लाख, B 3 लाख, C 5 लाख या D 1 लाख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका A हो जाएगा 4 लाख, 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री या लोकसभा के सदस्य? तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका A और B दोनों। ठीक है, तो C ऑप्शन हो जाएगा कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जो हैं इनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है या चुनाव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपका? ठीक है, तो जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष थे, या जाकिर हुसैन लोकसभा के दूसरे उपाध्यक्ष थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कि ये A ऑप्शन, कि जाकिर हुसैन भारत के दूसरे नंबर के थे? उपराष्ट्रपति थे। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, राष्ट्रपति थे क्या? नहीं, तो दूसरे नंबर के नहीं, तीसरे नंबर के तो राष्ट्रपति थे, जबकि दूसरे नंबर के थे? उपराष्ट्रपति थे। तो करेक्ट आंसर A ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा होता है? कार्यपालिका, विधायिका, कार्यकारिका, A और B दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका A ऑप्शन, की कार्यपालिका और विधायिका होता है? ये शाखा का हिस्सा होता है।
तो आपका जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका की भूमिका क्या होती है इसमें? शाखा में तो शाखा का तो हिस्सा होता है। तो आपकी जो कार्यपालिका है इसमें क्या होता है कि इस अवधि के दौरान क्या होता है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, कौन उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राष्ट्रपति की सभी कार्यकारी शक्तियों का क्या करते हैं, प्रयोग करता है कार्यपालिका में। ठीक है। और आपका ओहो सॉरी इसमें आएगा आपका कि जो कार्यपालिका है, यहाँ पे कार्यपालिका की बात हो रही है, तो कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका का उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्या होता है कि इसकी शाखा का क्या है, हिस्सा है। मीन्स कि इस अवधि के दौरान जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति की सभी कार्यकारी शक्तियों का क्या है, प्रयोग करता है। ठीक है। और अगर हम विधायिकी का बात करते हैं, विधायिका, तो विधायिकी क्या भूमिका होती है, क्या कैसे शाखा का हिस्सा होता है कि राज्यसभा में जो मतदान में बराबरी की स्थिति में उपराष्ट्रपति निर्णायक मत देता है इसमें। ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कार्यपालिका और विधायिकी सरकार की शाखा का क्या है, हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति के लिए निर्विरोध चुना गया था? डॉक्टर राधाकृष्ण, सेकंड बी डी जत्ती, या फिर सी ऑप्शन गोपाल स्वरूप पाठक, या फिर डी ऑप्शन जाकिर हुसैन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन को क्या है, उपराष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 25 वर्ष, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए? तो इसमें आ जाएगा आपका 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, वैंकैया नायडू या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि ये क्या थे, ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे आपके। ठीक है। जबकि जवाहरलाल नेहरू कौन थे कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है। सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जो 15 अगस्त आपका 1947 में क्या है, इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था और 1964 में इनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 60 या फिर अनुच्छेद 61? करेक्ट आंसर हो जाएगा 63। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 60? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 64, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 62? करेक्ट आंसर इज 66। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? करेक्ट आंसर अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 76, सी ऑप्शन अनुच्छेद 62 या डी ऑप्शन अनुच्छेद 69? करेक्ट आंसर इज अनुच्छेद 65। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बना था? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या फिर प्रतिभा देवी सिंह? करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें आपका कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये क्या हैं, ये आपके 2 बार क्या हैं, उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है। सबसे पहले तो बने थे ये, सबसे पहले 1952 से
आपके 1957 तक बने थे, ठीक है। और सेकेंड थे आपके 1957 से 19 आपका क्या 1962, ठीक है। इसमें क्या है, ये उपराष्ट्रपति बने थे क्या 2 बार, ओके। और आपका ये क्या है 1962 में तब इनके ये दूसरा वाला उपराष्ट्रपति पद समाप्त हो गया था। तो इसके बाद ये क्या है, इसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे। 1967 में क्या है, ये राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, राष्ट्रपति, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सीपी राधाकृष्णन जो हैं इनका पूरा नाम क्या है आपका। ए ऑप्शन चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्ण, सेकेंड ऑप्शन चंद्रपकिर राधाकृष्ण, सी ऑप्शन चंद्रपुरम पकिर राधाकृष्ण, या डी ऑप्शन चंद्र पोनुसामी राधाकृष्ण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन की चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्ण आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो ये आपका एग्जाम में भी आया है कि सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एसएससी के CHSL में 2 तारीख 6 महीना और 2022 के शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया था। ए ऑप्शन आता है 60, बी ऑप्शन आता है 61, सी ऑप्शन आता है 35 या डी ऑप्शन आता है 55। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 60, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पद्म रत्न अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समिति की जूरी का प्रधान अध्यक्ष कौन होगा। ये SSC CGL के 2012 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ए ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन राष्ट्रपति, सी ऑप्शन मंत्री परिषद, या डी ऑप्शन गृह मंत्री। करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता। ए राज्यसभा का, बी लोकसभा का, सी मंत्री परिषद का, या डी लोकसभा परिषद का। करेक्ट आंसर इज राज्यसभा का क्या है, सदस्य नहीं हो सकता। किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता, तो राज्यसभा का, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है। लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री, या मंत्री परिषद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के अध्यक्ष के समान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है। सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा, गृह मंत्री, मंत्री परिषद। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक होते हैं आपके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मतलब 20, बी ऑप्शन 40, सी ऑप्शन 30, या फिर डी ऑप्शन आपका 50। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका इसमें 20, ठीक है, कि 20 उपराष्ट्रपति के चुनाव उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने 20 अनुमोदन आवश्यक होते हैं आपके। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। 25 के 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और देखो इसमें वो क्वेश्चन भी थे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं आपके, ओके। बाकी आपकी क्लास जो है यहाँ ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो है आपका जो फ्राइडे आएगा उस फ्राइडे में होगी, ठीक है। और जो भी बच्चा क्या है अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, उसमें जीके के लिए
हमारा चैनल बेस्ट रहेगा। हमारे चैनल पर जुड़ें, देखें सारे क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन होंगे, बेस से हैं, बिल्कुल बेस से बिल्कुल हाई लेवल तक के हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, बहुत हाई लेवल के हैं। तो हर तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता कब किस तरीके के क्वेश्चन डाले। कभी इजी पेपर दे देता है तो कभी हार्ड पेपर दे देता है। तो इसलिए हमें हर तरीके के क्वेश्चन को लेके चलना है कि कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसमें मिस्टेक ना करें। ठीक है, थैंक यू।